हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो अब यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नजर आ रही हैं। फिंगर्स का अच्छी थिकनेस में होना और स्ट्रेट फॉर्मेशन में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग नेचर के होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो यहाँ पर दर्शाती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर दोनों की लंबाई काफ़ी अच्छी है। बहुत ज़्यादा इनकी सूर्य फिंगर शॉर्ट नहीं है। लंबाई में अगर देखा जाए तो सूर्य फिंगर शनि फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आ रही है। इन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल क्रिएट कर पाने में कामयाब रहते हैं। इनकी क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, उसके साथ साथ काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके भीतर रहती हैं। लेकिन इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं घबराते और अपने जीवन में कई बार अपनी रिस्क लेने वाली नेचर की वजह से लॉस का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। सूर्य फिंगर अगर ज़्यादा लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्तियों की रुचि शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ों में भी रह सकती है। शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर के होते हैं और काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो यह जो फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। काफ़ी अच्छे सलाहकार भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर होते हैं। बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर की लंबाई को। यह फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं और साथ ही साथ ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स के बीच में यहाँ पर आपको कुछ गैप बनते हुए भी नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाले यह गैप व्यक्ति को देते हैं। चलिए आगे चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम देखेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इवन इनका मरकरी यानी बुध पर्वत भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। यह जो एरिया रहता है मरकरी का एरिया होता है, यहाँ पर आप देखेंगे काफी अच्छी मरकरी लाइन आपको नजर आएगी। इस तरह की एक स्पष्ट मरकरी लाइन का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। यही वो रेखा है जिसके माध्यम से यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है।
आप देख सकते हैं इनकी हथेली में काफी अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ। मनी ट्रायंगल हमारे हाथ में 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहली रेखा, यह जो रेखा है जिसको हम बुध की रेखा यानी कि मरकरी लाइन कहते हैं। दूसरी, यह जो रेखा जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, शनि रेखा भी इसको कहा जाता है। और तीसरी रेखा यह वाली जिसको माइंड की लाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। तीनों रेखाओं के आपस में एक दूसरे को टच करने से जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बिल्कुल हथेली के सेंटर में बनती है, इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ में यह कंप्लीट बन जाए, ऐसे व्यक्ति धन के मामले में लकी होते हैं और अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन कमा लेने में और उसको एक्युमुलेट कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। बुध पर्वत के ऊपर इनके काफी सारी खड़ी रेखाएं भी नजर आ रही हैं जिनको बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। आप देख सकते हैं मरकरी माउंट का जो एरिया है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन तो और बेहतर बनता ही है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूसरों के प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर रहती है। इनके सूर्य पर्वत को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है हल्का सा आपको दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। लेकिन इनकी हथेली में आपको सूर्य रेखा अच्छी नजर आएगी। इस तरह की सूर्य रेखा होने से नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में और समाज में एक अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहता है। इनकी हथेली में आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा मिस्टिक क्रॉस बनता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, यानी आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, ऐसी चीजों में भी काफी अधिक रह सकती है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप यहां पर देखेंगे शनि का जो एरिया है फ्लैट नजर आ रहा है। शनि माउंट ना ही बहुत ज्यादा दबता हुआ, ना ही बहुत ज्यादा उभरा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का शनि पर्वत होने से नेटिव को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। भले ही यहाँ पर काफी अच्छी भाग्य रेखा मौजूद है, लेकिन इस भाग्य रेखा में भी थोड़ी सी ओवरलैपिंग है। आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह भाग्य रेखा बिना रुके और टूटे सीधा यहाँ तक पहुंच जाती है, जैसे मैंने अभी ये येलो कलर में ड्रॉ की है, अगर ऐसी भाग्य रेखा किसी के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत, अगर इस भाग्य रेखा में इस तरह से ओवरलैपिंग्स हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसी ओवरलैपिंग होने की वजह से नेटिव के जीवन में मेहनत अधिक रहती है। और अगर यहाँ पर रेखा स्पष्ट हो तब ऐसे व्यक्ति को मिल सब कुछ जाता है, लेकिन थोड़ी मेहनत इन्हें दूसरों के मुकाबले अधिक करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर इन्हें काम करना पड़ सकता है। इस एरिया तक भाग्य रेखा का होना यह भी दर्शाता है कि ऐसे नेटिव ओल्ड एज में भी धन अर्जित करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो इनकम है ओल्ड एज में भी बरकरार रहती है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। अब देख सकते हैं यह जो एरिया है बृहस्पति यानी गुरु का एरिया कहलाता है। अगर यह एरिया उठा हुआ हो तो यह व्यक्ति को आदर्शवादी बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और काफी ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। आपको यहाँ पर कुछ हल्की रेखाएं नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की थैली पर ऐसी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन को, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। इस तरह की हार्ट लाइन का होना काफी बेहतर माना जाता है। ऐसी हार्ट लाइन होने से नेटिव थोड़ा इमोशनल होगा, लेकिन काफी अच्छी केयरिंग टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है।
हार्ट लाइन यहाँ पर आकर थोड़ी सी शैलो होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम या कुछ माइनर इश्यूज होने की संभावना रह सकती है। माइंड लाइन को अगर देखा जाए तो माइंड लाइन इनके हाथ में बहुत अच्छी लंबाई में है। यहां से शुरू होती हुई मस्तिष्क रेखा बिल्कुल हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई एक लंबी माइंड लाइन का होना याददाश्त के मामले में व्यक्ति को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफी अच्छी रहती है और इस रेखा का ज्यादा लंबाई में होना कई बार नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस भी देता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनकी माइंड लाइन बहुत लंबी होती है पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, जिस वजह से थोड़ा तनाव इनके जीवन में रह सकता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहां पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में चलकर एक फिश की आकृति बनती हुई भी आपको क्लियरली नजर आएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक फिश जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह जिन लोगों की हथेली पे बनता है, ऐसे व्यक्ति लाइफ में कई बार अचानक धन ला पाते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार मिल सकता है और ऐसे व्यक्ति को कई बार शेयर मार्केट से या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की लंबाई को, आप देखेंगे यहाँ पर काफी अच्छी लेंथ में यह रेखा नजर आ रही है। लगभग 75 से 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं, लेकिन कुछ रेखाओं का इनकी लाइफ लाइन को इस तरह से क्रॉस करना कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देता है। थोड़े से हेल्थ इश्यूज मिडिल एज में चलकर 50s के आसपास की एज में चलकर कुछ हेल्थ इश्यूज रहने की संभावनाएं, कुछ स्ट्रेस रहने की संभावनाएं इन रेखाओं की वजह से रह सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी शुक्र पर्वत की, आप यहां पर देखेंगे वीनस का जो एरिया है काफी उभरा हुआ है, या वीनस का जो एरिया अगर अच्छा हो तो नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं, हर तरह की लग्जरीज मिल जाती हैं। लेकिन इस एरिया के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में इनिशियली इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। और अगर हम देखें यहाँ पर इनका जो चंद्र का एरिया है, इस पर प्रकशन एरिया पर काफी सारी छोटी छोटी बारीक रेखाएं मौजूद हैं। यहाँ से हल्का सा मून का एरिया दबता हुआ भी नजर आ रहा है, इस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।